अरोड़ी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 62 मीटर एंड इट्स एरिया इज 228 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो सीधे आपको पेरीमीटर एंड एरिया दे दिया। तो लेट लेंथ बी x, ब्रेथ बी y। ठीक है, ओके। हमने लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। केस फर्स्ट बोल रहा है पेरीमीटर देखो 62 है, 2l प्लस बी इक्वल टू 62, तो 2x प्लस y इक्वल टू 62, तो x प्लस y इक्वल टू 31 इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वेशन फर्स्ट, दिस विल नॉट बी इक्वेशन फर्स्ट। x इक्वल टू 31 माइनस 1, दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस y इक्वल टू 31 आया था और मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली। अब देखिए केस सेकेंड में क्या होगा, एरिया बोल रहा है तो एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि एल इंटू बी ही तो होता है, तो एल इंटू बी कितना है 228, तो एक्स वाई क्या आ जाएगा 228। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 31 माइनस वाई, वाई इक्वल टू 228 है ना। अब आप देखिए आगे कैसे होगा ये, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 31 वाई माइनस 228 इक्वल टू 0। इसको हम इधर ले आए, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो मैं -1 कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 31 वाई प्लस 228 इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच विल बी वाई स्क्वायर माइनस 31 वाई प्लस 228 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो 228 है हमारे पास, 4 5 जा 20, 4 7 जा, फिर 3 से करेंगे 3 2 जा 6, नहीं ज्यादा हो गया। ओहो, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 9 जा, 4 3 जा 12, 12 और 19, यस मिल गया गाइज। तो देखिए y स्क्वायर माइनस 19 प्लस 12y प्लस 228 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 12y प्लस 228 इक्वल टू 0। y ले लेंगे कॉमन, तो y माइनस 19 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो अगेन y माइनस 19, तो यहाँ आ गया y माइनस 19, यहाँ आ गया y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो व्हेन y माइनस 19 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 19 आ गई। व्हेन y माइनस 12 इक्वल टू 0, y की वैल्यू 12 आ गई। जरा देखिए अब आप, ब्रेथ अगर क्या है, ब्रेथ अगर 19 रखेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगी गाइज 12 आ जाएगी, एंड वही ब्रेथ अगर 12 रखेंगे तो लेंथ आपकी 19 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों हो सकता है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है इसमें बहुत ज्यादा आपको। A rectangular field is 16 meter long and 10 meter wide. बस इतना पढ़िए। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला गाइज, कह रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, रेक्टेंगुलर फील्ड है ना। देखो आप, कह रहा है लेंथ है 16 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर। ठीक, क्या बोल रहा है, देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म वेयर ऑल अराउंड इट, वेयर नहीं विड्थ होगा यहाँ पे, देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट। यूनिफॉर्म विड्थ मतलब कि सेम चौड़ाई का एक पाथ है इसके चारों तरफ, सेम चौड़ाई का पाथ है इसके चारों तरफ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये रेक्टेंगल हम बनाएंगे। क्या रहा है कि यूनिफॉर्म विड्थ मतलब कि जितना यहाँ पर है उतना ही वो यहाँ भी है, उतना ही वो यहाँ भी है, उतना ही वो यहाँ भी है। ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है,
हैविंग एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया बता दिया, इसका एरिया बता दिया क्या है वो है 120 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो इस पाथ की विड्थ बता दो। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ आपको पता है, उसके चारों तरफ एक पाथ है, ठीक है, एक ही विड्थ है उसकी, चारों तरफ एक पाथ है, उस पाथ का एरिया 120 मीटर स्क्वायर है। याद रखिएगा पाथ का एरिया 120 मीटर स्क्वायर है और आपको उस पाथ की विड्थ बतानी है। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा आप खुद सोचिए, पहले जो लेंथ थी वो 16 मीटर थी। यहां से लेकर के यहां तक पहले 16 मीटर था कि नहीं था? जब दो मान लीजिए कि x मीटर यहां बढ़ा, हमें पता नहीं है ना, तो x मीटर मान लीजिए यहां बढ़ा, x मीटर यहां बढ़ा, तो x यहां भी बढ़ा, यहां भी बढ़ा, तो x और x मिलकर कितना हो गया? 2x। तो मतलब 16 प्लस 2x हो गई। यहां से लेकर के यहां तक पहले कितना था? ये कितना था? ये कितना था? ये कितना था? 10 मीटर। x मीटर यहां भी बढ़ा, मान लीजिए x यहां भी बढ़ा, x यहां भी बढ़ा, पहले 10 था, फिर x यहां भी बढ़ा, यहां भी बढ़ा, तो 2x बढ़ गया, तो 10 प्लस 2x हो गया। तो वही चीज है, हम यहां लिखेंगे लेट द width be x मीटर। मान लिया कि width जो है वो x मीटर है, ओके। देन लेंथ ऑफ फील्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? विड्थ को जोड़ करके फील्ड की लेंथ होगी 16 प्लस 2x। समझ में आ रहा है ना? वैसे ही ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ ऑफ फील्ड 10 प्लस 2x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको देखिए एरिया किसका दिया हुआ था। एरिया आपको दिया हुआ था गाइस, देखिए एरिया आपको दिया गया था सिर्फ इस पोर्शन का, सिर्फ इस पोर्शन का एरिया है ना, इस पोर्शन का सिर्फ आपको एरिया दिया गया था। तो मैं इस पोर्शन के एरिया को कैसे लिख सकती हूँ? आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर मैं पूरा एरिया ले लूं, पूरा एरिया ले लूं, पूरे एरिया में से मैं इतना एरिया माइनस कर दूं, या अंदर वाला जो छोटा वाला है उतना एरिया माइनस कर दूं, तो बताइए कितना एरिया बचेगा? अरे अगर मैं पूरा एरिया ले लूं, इसे सब जोड़ जाड़ करके मैं इस वाले बड़े रेक्टेंगल का पूरा एरिया ले लूं, उसमें से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये वाला एरिया बचेगा ना? तो वही चीज है, क्या करेंगे हम? पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ इतनी है, तो 16 प्लस 2x। बड़े वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ इतनी है, तो 10 प्लस 2x। ठीक, माइनस। अब छोटे वाले की लेंथ 16 मीटर है, छोटे वाले की ब्रेथ 10 मीटर है, क्या आएगा? 120 आएगा। समझ में आ गया? अब देखिए इनको अंदर ही सॉल्व करिए। 16 का 10 में मल्टीप्लाई किया 160, 16 का इसमें किया 32x, 2x का इसमें किया प्लस 20x, इसमें किया प्लस 4x स्क्वायर। यहां आ गया 160 इक्वल टू 120। 160 प्लस का 160 माइनस का कैंसल, ठीक। 32x प्लस 20x कितना हो गया जी? 52x प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, माइनस 120 को इधर ले आएगा। क्या कर सकते हैं दोस्तों? 4 कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, आगे 0 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इक्वल टू 0। 30 को अब ऐसा ब्रेक डाउन करिए, ठीक है, 30 को अब ऐसा ब्रेक डाउन करिए कि माइनस करने पर 13 आ जाए। तो 10 3 जा 30 होता है, 5 2 जा, है ना, 5 3 जा 15, 15 में से 2 गया 13। तो यहां आएगा x स्क्वायर प्लस क्या होगा? 5x माइनस 2x माइनस 30 इक्वल टू 0।
x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे, अगेन x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ मिला x प्लस 5, यहाँ मिला x माइनस 2। तो when x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 5 आ गई। when x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 आ गई। नेगेटिव नहीं लेंगे तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे, यानी कि विड्थ क्या होगी 2 मीटर। दिस इज आवर आंसर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 62। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।